बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साल 2022 कैसा रहेगा टॉरस? टॉरस इस साल बहुत अहम और बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं आपके हवाले से। वो ये हैं कि राहु 19 जनवरी को आपके पहले घर, केतु आपके सातवें घर, और साल के आगाज़ में ही मुश्तरी यानी कि जुपिटर वो आपके 11वें घर में आ जाएगा। और जो जोहल है यानी सैटर्न वो आपके 10वें घर में ही रहेगा, जैसे कि वो 2021 में था। 2022 में भी वो इधर ही रहेगा। पहले मैं सैटर्न के मुतल्लिक आपको बताता चलूं कि सैटर्न आपके 10वें घर में मौजूद था, जुपिटर भी आपके 10वें घर में मौजूद था। जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन थी और दोनों कंजंक्शन की वजह से आपका पूरा साल कैरियर, कारोबार, आपका स्टेटस बरकरार रहा। आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना रहा, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हल होती गई और चीज़ें आपके लिए आसान होती चली गई। लेकिन अभी जो वर्किंग सैटर्न की हमें एक्सपेक्टेड है वो उस तरह से नहीं थी, क्योंकि जुपिटर सैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा था कहीं ना कहीं। अब जुपिटर सैटर्न से जुदा होके उसके अगले घर यानी 11वें घर में और अपने ही घर पाइसिस में चला गया है। ये बात याद रखें कि सैटर्न यहां पर 30 साल बाद आया है। तो किसी की जिंदगी में ये पहली दफा आया है और किसी की जिंदगी में दूसरी दफा आया होगा। ये 91, 92, 93 के ईयर्स में सैटर्न इन एक्वेरियस था और अब सैटर्न इन एक्वेरियस है। तो ये 2021, 22 और 23 में ये इधर ही रहेगा। तो सैटर्न जब भी किसी जायचे में वक्ती तौर पर 10वें घर में हो तो ऐसे शख्स का ओहदा, रुतबा, मर्तबा, कैरियर बहुत बेहतरीन चलता है। उसका फाइनेंस ठीक रहता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं, उसकी चीज़ें आसान हो रही होती हैं। ये वक्त कारोबार को खड़ा करने का वक्त होता है, ये नई फैक्ट्री या फैक्ट्री में काम करने का वक्त होता है। ये वक्त जो होता है वो हुकूमत वक्त से फ़ायदा लेने के लिए होता है, बड़े बड़े टेंडर फिल करने के लिए होते हैं। क्योंकि 10वां घर हमेशा आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को निखारती है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर आपके कद को बड़ा कर देती है। ये पोजीशन 2021 में भी मौजूद थी, 2022 में भी मौजूद रहेगी। अब 22 में ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगी। आपकी जो कोशिश है अपने बिजनेस के एतबार से उसको खड़ा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें तरक्की के लिए, गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाने के लिए, तो 2022 ये बात याद रखें आपका एक बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है। अब आ जाते हैं कि जुपिटर आपके 11th हाउस में जा रहा है। सेट जुपिटर इन पाइसिस, ठीक है। अब जुपिटर इन पाइसिस जुपिटर का अपना ही घर है और ये आपका 11th हाउस है। अब 11वां घर जो है वो इंसान की ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, वो उसके दोस्तों का घर होता है, वो उसकी उम्मीदों के पूरा होने का घर होता है, ये उसकी खुशकिस्मती का घर होता है, ये उसकी सियासत का घर होता है, समाजी किरदार का घर होता है, ये उसके इंक्रीमेंट का घर होता है, उसके फॉरेन रिलेशंस का घर होता है, ये उसके गवर्नमेंट से, ट्रेडिंग से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, सडन गेन करने से। ये लर्निंग पीरियड है, टीचिंग पीरियड है, इसमें आप सीखते हैं, सिखाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये बेहतरीन घर है किसी भी इंसान की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने का। ये आपके उन बड़ों का घर है जिनकी परफॉर्मेंस से आपकी ज़िंदगी संवरती है, आपकी ज़िंदगी में आसानी आती है। स्टडी में गैप ख़त्म करने का घर है, स्टडी की प्रॉब्लम्स को दूर करने का घर है। ये बड़े बहन भाइयों के तावन और उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत का घर है। तो बहुत सारी चीज़ें इस 11th हाउस में ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी मुबारक साबित होने जा रही हैं। जुपिटर खुद जो कि इल्म का, फलसफे का लॉर्ड है, जो कि आपके अक्ल व दानिश का लॉर्ड है, जो कि कानून के ऊपर अमल पैरा होने और अमल करवाने का लॉर्ड है। अब जुपिटर रूहानियत का, मज़हब से अटैच होने का, दुआओं की कबूलियत का घर है। जुपिटर जब 11वें घर में जाएगा और 11वें घर की खसूसियात भी जुपिटर से मिलती हैं और वो उसका अपना घर है, तो यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ट्रैवलिंग होगी, वीज़ा मिलेगा, फॉरेनर्स के साथ रिलेशंस होंगे, बड़े जो हैं आपके जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके इंक्रीमेंट्स लगेंगे, उनकी सलाहियत को सराहा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी पेशा अफराद के लिए, और ऐसे लोग जो किसी न किसी एतबार से ट्रेडिंग, काउंसलिंग कर रहे हैं, टीचर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा साल साबित होने जा रहा है आप लोगों का।
इसमें नए पार्टनर्स शामिल हो जाते हैं, नए दोस्त शामिल हो जाते हैं, उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये बात याद रखें कि ये फ़लसफ़े का लॉर्ड है, ये इल्म का लॉर्ड है, और ये ज़हनी कुव्वत को इस्तेमाल करके जो काम किए जाते हैं ये उनका लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपको इस साल बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है टॉरस आपके लिए। जोहल और मुश्तरी जब तक आपके 10वें घर में थे आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स का सामना नहीं मिला। ये बात वाजिया है कि अब जुपिटर अलग वर्किंग करेगा, सैटर्न अलग वर्किंग करेगा, तो दोनों की वर्किंग से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों, बहन भाइयों की खुशियों के एतबार से, खुद की खुशियों के एतबार से, इमोशंस के एतबार से, रिलेशंस के एतबार से, औलाद के एतबार से, शादी के एतबार से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होने जा रहा है। अब ये था जुपिटर का एक फेज जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब 11 मई से लेकर 27 अक्टूबर तक जुपिटर आपके 12वें खाने में रहेगा। ये फेज 2022 का सबसे संभल कर चलने वाला फेज होगा टॉरस आपके लिए, क्योंकि जब भी जुपिटर 12वें घर में जाएगा तो साहिब जायचा के लिए यानी टॉरस आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब 12वां घर तमाम तर पोशीदा खुफिया चीज़ों का घर है, जैसे छुपी हुई सरगर्मियाँ, खुफिया ताल्लुकात, खुफिया डील्स, खुफिया बैंक अकाउंट, 2 नंबर पैसे को जमा करने का, गैर कानूनी कामों का, गैर शरई कामों का घर है। तो जब भी जुपिटर 12वें घर में जाएगा तो वो कानून तोड़ेगा, ठीक है, कानून गैर कानूनी हरकत करवाएगा, गैर शरई हरकत करवाएगा, बड़ी डील्स में आपको मुब्तला करेगा, हराम के पैसे में कशिश होगी, 2 नंबर डील्स की तरफ आपका ध्यान होगा। जुपिटर का 12वें घर में होना ये आपके लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये साल का सबसे मुश्किल फेज़ होगा। मैं इसकी आपको दोबारा बता दूं डेट, 11 मई को ये चला जाएगा और 27 अक्टूबर तक ये उधर ही रहेगा। इस ड्यूरेशन में अपनी वर्किंग के ऊपर, अपनी नज़रिए के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आप जो है ना वो डटे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लालच पर मबनी होती हैं, नफसानी ख्वाहिशात पर मबनी होती हैं, और वो जब एक्टिव हो जाती हैं तो इंसान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डील्स का पूरा हो जाना, ख्वाहिशात की तकमील हो जानी, ये इस बात की अलामत नहीं है कि आपका अच्छा वक्त चल रहा है। आपने हर एतबार में जुपिटर के 12वें घर में होने से और वो तमाम सरगर्मियाँ जो कि आपने 12वें घर में की हैं, आपको उनका अजाला भुगतना होगा। आपके जो वो मसाइल हैं वो सामने आएंगे ही आएंगे। इसके साथ एक और अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, वो ये है कि राहु टोरस में 19 जनवरी को चला जाएगा और केतु आपके 7वें घर में चला जाएगा। जब राहु इंसान के पहले घर में चला जाता है तो वो उसकी सोचने, समझने, समझाने की स्किल्स को वीक कर देता है, आपको थोड़ा जुनूनी कैफियत का बना देता है, दीवाना कैफियत का बना देता है, जिद्दी बना देता है, और ऐसे फैसले करवाता है जो कि आपके लिए या आपसे रिलेटेड लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। आपको हमेशा सोच समझ कर जजमेंट देनी चाहिए, किसी भी एतबार से आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। यह आपको आंखों के अमराज लगाएगा, आपके बाल जो हैं वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। कहीं टॉरस पूरा साल सिर दर्द की शिकायत करते रहेंगे, नींद की कमी लेकर आएगा, डिप्रेशन फेज में ले जा सकता है आपको। लेकिन इसमें जुपिटर आपके 11th हाउस में बहुत सपोर्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा ईजी आपको देगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े इमोशनल और अग्रेसिव हो जाएंगे, हर चीज़ की ख्वाहिश में जल्दी करेंगे, तेज़ी दिखाएंगे। तो जुपिटर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हौसला और चीज़ों को स्मूथ रखने में, परफॉर्मेंस में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। यहाँ पर केतु आपके 7th हाउस में, ऐसे टॉरस जो पहले से ही शादी के मसाइल से दो चार हैं, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब है, जो डाइवोर्स तक पहुँच गए हैं, कानूनी कार्रवाइयों तक पहुँच गए हैं, उनके लिए इस साल का जो सबसे डेंजरस जोन है वो मई से लेकर और अक्टूबर तक अर्सा है। इसमें टॉरस को डाइवोर्स हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं। ऐसा रिलेशन जो कि बहुत अरसे से चल रहा था, पार्टनरशिप टूट सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्तों की पार्टनरशिप टूट सकती है। तो टॉरस ये साल रिश्ते बचाने का साल है, रिलेशंस बचाने का साल है, शादी बचाने का साल है। दूसरे बच्चे की तरफ से उसकी हेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीज़ों को आपको बड़ा मेंटेन कर चलना होगा। फिर दोबारा 27 अक्टूबर के बाद जुपिटर दोबारा आपके 11th हाउस में चला जाएगा और वो वही वर्किंग करेगा जो वो पहले से वर्किंग कर रहा था। तो साल के अख्ताम पर ये उधर ही होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉरस बड़े अरसे बाद आपको एक बड़ा अच्छा और लकी ईयर मिलने वाला है, खुसूसन बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, शादीशुदा अफराद के लिए
थोड़ा साल डिफ़िकल्ट रहेगा। और ऐसे लोग जो बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, उनको बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत होगी। 2 पत्थर सजेस्ट कर रहा हूँ, एक ओपल और दूसरा कैट आई। इन दोनों को लाज़मी अवेयर कीजिएगा और कोशिश करें कि हर जुम्मे को कुछ ना कुछ सदका करें। किसी फ़कीर को खाना खिलाएँ, किसी गरीब को कपड़ा दे दें, या किसी ऐसे, अब डिफरेंट सदका डिफरेंट लोगों के। स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करें जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको उसके पढ़ने के लिए उसकी फ़ीस में प्रॉब्लम है, उसकी कोई ना कोई ऐसा उसके साथ नेकी का काम कर जाएँ जो कि आपकी एजुकेशन में आसानी करे। इसी तरह बिजनेसमैन अफराद के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएं। और ऐसे लोग जो शादीशुदा अफराद हैं वो लोगों को कपड़े का सदका दिया करें या फलों का सदका दिया करें, उनके लिए बहुत अच्छा और मुनासिब रहेगा। जुमे का दिन आपका बनता है सदक़े के एतबार से, तो कोशिश किया करें कि हर जुमे को सदका किया करें। ले नाज़रीन, ये थी टॉरस आपकी कैलकुलेशंस 2022 के एतबार से। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगी और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।